नर्मदा नदी पर बना भारत का सबसे बड़ा जलाशय पुनासा डैम, जिसकी विशालता देखकर आंखें फटी रह जाती है। आज की यात्रा की शुरुआत हम इसी अद्भुत जल भंडार की झलक के साथ करेंगे। ये है इंदिरा सागर बांध, जिसे पुनासा डैम के नाम से भी हम जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका राकेश उपाध्याय, जिसको आप ड्राइविंग नोमैड के नाम से जानते हैं। और ये है मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं आज इस यात्रा में, पुनासा डैम, जो कि बिल्कुल ही मेरे पीछे है। देखिए, इसकी यात्रा का शुरुआत हम इस नर्मदा नदी पर बने इंदिरा सागर डैम से ही कर रहे हैं। यह भारत का सबसे बड़ा जलाशय है और यहाँ का जल स्तर और इंजीनियरिंग देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ की शांति और नर्मदा मैया का विस्तार एक अलग ही सुकून देता है। तो चलिए, यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम उज्जैन पहुँचते हैं, जहाँ पर आज मैं आपको 5 मुख्य स्थलों के दर्शन करवाने वाला हूँ। पहला विक्रमादित्य टीला, दूसरा हरसिद्ध माता, तीसरा करकटेश्वर महादेव, चौथा महामाया मंदिर और पांचवा है चिंताहरण गणेश मंदिर। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ में अंत तक और इस चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो प्रचंड धूप में हम अभी आ पहुँचे हैं दोस्तों उज्जैन महाकाल मंदिर के बिल्कुल पीछे की तरफ में। इस तरफ आप मेरे पीछे जो दूरी पर मंदिर देख पा रहे हैं वो महाकाल का मंदिर है उज्जैन का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ इतनी कड़ी धूप है कि धूप में हमारी आंखें भी पूरी तरह से खुल नहीं पा रही है। फिर भी आपके लिए हम देखिए, ये सामने विक्रमादित्य का टीला है और आपको कुछ दिखाते हुए, थोड़ी तकलीफ सहन करते हुए भी हम व्लॉग बना रहे हैं। तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। वो सामने देखिए हरसिद्ध माता का मंदिर है, उसके पास में ही करकटेश्वर महादेव का मंदिर है और महामाया जिसे जोग माया कहते हैं, और चिंताहरण गणेश जी का मंदिर है। तो दोस्तों कृपया एक लाइक ज़रूर ठोकिएगा। जी हाँ, मेरी भाषा थोड़ी रफ आपको लग सकती है, मगर क्या करें, धूप में थोड़ा कुछ उटपटांग बोल भी जाते हैं, माफ़ कीजिएगा। चलिए, इस बात को यहीं छोड़ते हुए मैं आपको थोड़ा आगे कुछ और दिखाने के लिए ले चलता हूँ। ये है विक्रमादित्य जी का टीला, जिसे नवरत्न दरबार भी कहा जाता है। यहाँ सम्राट विक्रमादित्य जी बैठकर सिंहासन पर बैठकर न्याय किया करते थे और उनका न्याय जग प्रख्यात था और उनकी ख्याति पूरे संसार में फैली हुई थी। तो आराम से आप देखिए कि इस जगह पर विक्रमादित्य जी किसी ज़माने में सिंहासन पर बैठकर अपने न्यायप्रियता का पर्चा देते थे और पूरे संसार में उनका न्याय प्रसिद्ध था। तो ये है विक्रमादित्य जी का टीला। ये है सिंहासन दोस्तों। ये वाइट सीमेंट या वाइट चूने की तरह आपको जो दिख रहा है वो एक सिंहासन था, एक टीला था, जिसके ऊपर बैठकर न्याय किया करते थे। और ये उनके दरबार में कुछ विद्वान थे, प्रखर पंडित थे, कुछ विद्वान थे, 9 विद्वान थे, इसलिए इस जगह को 9 दरबार भी कहा जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये बड़ी सी प्रतिमा है यहाँ पर सम्राट विक्रमादित्य का, उनकी याद में यहाँ पर धूप इतनी है दोस्तों कि व्लॉग बनाते बनाते काफ़ी थकान महसूस होती है, फिर भी आपके लिए मेहनत करते हैं। ये देखिए मेरे पीछे कितना बड़ा ऊंचा स्टैचू है सम्राट विक्रमादित्य जी का। पीछे एक शिप्रा नदी है, नदी के किनारे सामने वहाँ पर मंदिर है उज्जैन के राजा महाकाल का।
तो ये सामने ही प्रतिमा है और उस तरफ में अभी हम चलेंगे कुछ देर बाद, जहाँ पर सारे और जगह आपको दिखाने की है। तो शुरुआत करते हैं वहाँ चलकर। सबसे पहले हरसिद्धि माता के दर्शन करेंगे, तो चलिए मेरे साथ में हरसिद्धि माता के दर्शन करने के लिए। ये है हरसिद्धि माता जी का मंदिर और ये जो आप दो टावर की तरह देख रहे हैं, यहाँ आरती होती है संध्या काल में, जो कि विश्व प्रख्यात है यहाँ की आरती। जीवन में एक बार यहाँ की आरती देखने के लिए अवश्य आइए। अगर आपने हरसिद्धि माता की आरती नहीं देखी तो समझो कि कुछ नहीं देखा, ऐसी जग विख्यात है यहाँ की आरती। ये 51 शक्तिपीठों में से है और राजा विक्रमादित्य की कुलदेवी भी थी, तो इनका यहाँ बड़ा महत्व है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की भी यही कुलदेवी थी, जिसको हरसिद्धि माता भवानी कहते हैं। अब यहाँ से चल के आपको ले चलते हैं, समीप में ही है करकटेश्वर महादेव। जी हाँ दोस्तों, इसकी क्या महिमा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मंदिर है करकटेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर काल सर्प और ग्रहों की शांति के लिए यह प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ पर विधि होती है काल सर्प की और शांति घर में या जीवन में संपन्न हो, इसके लिए। आगे चलते ही यह महामाया का अखंड ज्योति है। आप बड़े भाग्यशाली हैं जो घर बैठे इनका दर्शन का लाभ ले रहे हैं। ये उज्जैन की रहस्यमयी और जागृत तंत्र पीठ है और ये चिंताहरण गणपति का मंदिर है, जहाँ पर भक्तों की ऐसी आस्था है कि यहाँ दर्शन करने मात्र से उनकी सारी चिंताओं का नाश होता है। तो काफ़ी मात्रा में भक्त 12 महीना यहाँ पर पधारते हैं और उनकी आस्था और विश्वास के साथ में दर्शन प्राप्त करते हैं और गणपति बप्पा के आशीर्वाद से उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। व्लॉग पसंद आया हो तो जल्दी से दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर ओके कर दीजिए प्लीज़।